जय परमेश्वर। देवतालों को साधन दास महाराज लिखी किताब जगत हित कारणी पढ़कर बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जावे। पेज नंबर 10 से आगे पढ़ रहा हूँ। क्या फौज रखेंगे और कहाँ से अच्छा अच्छा कपड़ा जरी व रेशम का पहनेंगे। जब शेर भर काशी रह जावेगी तो रैयत वगैरह तो सब मर जावेगी, क्योंकि सब काम रुपया पैसे से होता है। ब्याह शादी में कपड़ा वगैरह कहाँ से आवेगा, और बगैर बड़द गाय के खेती बाड़ी के काम किस तरह से चलेंगे। और बगैर पैसे की दुनिया का कोई काम नहीं चल सकता है। और जब रैयत तबाह हो जावेगी तो राजा बादशाह क्या करेंगे। रैयत बगैर राज नहीं है, क्योंकि पैसे बगैर दुनिया के कार्य चले ही नहीं, और पैसे बगैर रैयत मर जावेगी। और इन सौदागरान ने काल पड़ा पड़ा कर धन अपने काबू में कर लिया है, और जो कुछ की बाकी रहा है उसको भी काल पड़ा पड़ा की काबू में कर लेंगी। और ये सौदागर धन को जहाज में लाद लाद कर रावण की तरह से दरियाओं के पार लिए जाते, जैसे कि रावण लंका में ले गया था उसी मुआफिक ये भी लिए जाते। और फिर पहले से दुनिया में ये बातें भी इन्होंने चला दी कि शेर काशी रहेगी वो दौलतमंद होगा, और दुनिया की आंखों देखते धन को ले जाते, और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट करके ऐसा सुझाते हैं कि अंग्रेज ले जाते हैं और लिए जाते हैं ये बनिए। सो दुनिया को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि दुनिया की बुद्धि तो इन्हों के जादू में इन्होंने कैद कर रखी। और आंखों देखते ये बनिए धन को रेल में व जहाज में लाद कर लिए जाते हैं, और दुनिया को बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से खबर नहीं पड़ती है। और इन्होंने कैसी अक्लमंदी की है कि ये बनिए जब दूसरी विलायत के लोगों को हिंदुस्तान में लावेंगे तो वो दूसरी विलायत के लोग दुनिया से ये बात सुनेंगे कि हिंदुस्तान का पैसा अंग्रेज ले गए, तो फिर वो अंग्रेजों से लड़ेंगे, और असल में ये बनिए अंग्रेजों से लड़ावेंगे, परंतु आप अलग के अलग और न्यारे के न्यारे रहेंगे। और शेर काशी की भी बातें इन बनियों ने ही पहले से चलाई है। सो ये तो जाहिर दिखाई देवे है कि जब धन हिंदुस्तान का ये बनिए ले जावेंगे तो शेर काशी ही बाकी रह जावेगी। और ये बात शेर काशी वगैरह की और काल वगैरह की चलाई तो पहले से बनियों ने है, और साधु फकीरों का नाम लगा कर लिख दिए है कि फलाने साधु फकीर पहले से लिख गए हैं कि ऐसा ऐसा जमाना बुरा, ऐसा बुरा जमाना दुनिया में आवेगा। सो अगर साधु फकीरों को पहले से मालूम होता तो वो ये भी लिख जाते कि ये बनिए राक्षसी जाल दुनिया का बुरा होने के वास्ते चलावेंगे। सो वो तो बेचारे परमेश्वर की भक्ति करते थे और उसका नाम लेते थे अपने जीव का भला होने के वास्ते। सो ये बनिए इस जाल को प्रगट और चौड़े न होने के वास्ते अपने सर रावण के माफिक नहीं लेते, जैसे रावण अपने सर नहीं लेता था। और सिवाय इसके और भी बातें कैसी लिखकर जाहिर की है कि सूरज 1000 किरणों से तपेगा, जिसकी गर्मी से धरती लाल सुर्ख तांबे के रंग हो जावेगी, और जमीन माता के ऊपर पानी जो है वो इस तरह से गर्म होगा कि जिस तरह से कढ़ाई के अंदर तेल उबलता है उस तरह से पानी उबलेगा। सो देखो भाई उस वक्त में इन राजा बादशाहों का क्या हाल होगा। परंतु अब लोगों को ये बात निहायत ही खूबी के साथ सोचनी और समझनी चाहिए। और ये जो आग में इन सौदागर महाजनान ने किताबों के अंदर लिखकर जाहिर की है, ये कुल सौदागर महाजनान की जालसाजियाँ है, क्योंकि सूरज 1000 किरणों से नहीं तपेगा। ये तो तमाम जान को भूल बताइए, परंतु ये ऐसा तो जरूर करेंगे कि जमीन माता को अग्नि का रोग करके बीमार कर देंगे, जिसकी वजह से धरती सुर्ख तांबे के रंग हो जावेगी और पानी भी तेल उनटने के माफिक उंटेगा। परंतु ये जादू घोरा सूरज को नाहक बदनाम करते हैं
और सब संसार के लोगों को भूल बताइए कि तपेगा। मेरा लिखना यह है कि सूरज हरगिज हरगिज नहीं तपेगा, क्योंकि यह तो अपने मामूली कील पर घूमते हैं। और सूरज चंद्रमा तो इस तरह से है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में जोत होती है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में सूरज चंद्रमा की जोत है। परंतु इन सौदागर महाजदान के इंद्रजाल के पाप से कुल जहान के लोगों की अकल कैसी खराब कर दी है कि जिससे सब लोगों को ऐसा ही मालूम होता है कि यह राक्षसी वेद की किताबें अगले सदी लोगों की लिखी हुई है, जिससे उन्हों को काम में लाते हैं। परंतु उनको ये बिल्कुल मालूम नहीं है कि जितनी किताबें राक्षसी वेद की है वो कुल इन सौदागर महाजनान की है और इनकी ही चलाई हुई है। परंतु नाम उन किताबों में अगले सदी लोगों का लिखकर जाहिर किया है, जिसे तमाम लोग उन किताबों को पढ़ते हैं और उन्हीं के ऊपर चलते हैं। हालांकि रात दिन खराब होते जाते हैं तो भी नहीं समझते हैं कि इन बनियों ने रावण के मुताबिक राक्षसी वेद की किताबें और टिमना वगैरह चलाए हैं, क्योंकि संसार की बुद्धि राक्षसी पाप में कैद हो रही है, जिसे नहीं समझा जाता है। क्योंकि जब रावण वगैरह ने पाप चलाया था तो देवता स्वरूपी जो लोग थे उनको भी नहीं मालूम होता था। जब शनिचर ने वाकिफ किया, जब संसार वाकिफ हुआ, इससे मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि कुल जहान के राजा बादशाह और रैयत एक दिल होकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाऊंगी, जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे। नहीं तो ये सौदागर महाजनान इस परमेश्वर की रचना को गारद करके धन अपने काबू में कर लेंगे और इन बनियों की दुकानें दूसरी विलायतों में पहुंच गई है। सो दूसरे बादशाहों को हिंदुस्तान में ला ला के हिंदुस्तान के लोगों को गारद करा देंगी और धन सब बादशाहों का अपने काबू में कर लेंगी और सबको निर्धन कर देंगी। परंतु इनके जालों की खबर किसी विलायत के राजा बादशाहों और अंग्रेजों तक को भी नहीं है और इन सौदागरान का दिल इस तरह पर है कि जिस तरह से हमने हिंदुस्तान का धन अपने काबू में कर लिया है, उसी तरह पर दूसरी बादशाहों का धन काबू में कर लेने के वास्ते ये जाल चलाया है। परंतु ये सौदागर महाजनान जब किसी बादशाह को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं तो उनको रुपया पैसा की मदद देते हैं और हिंदुस्तान के राज करने का लोभ बताते हैं। और जब वो आने के वास्ते तैयार हो जाते हैं तो सौदागर लोग उनको हिंदुस्तान में ले आते हैं और राज करा देते हैं। तो इसी हिंदुस्तान में वास्ते राज कराने की पहले तो मक्का वालों को लाए तो उन्होंने अरसा तक राज किया, बल्कि मक्का वालों ने अपने राज आते में जबरन हिंदुओं को मुसलमान किया, जिसकी खबर हिंदुस्तान के लोगों को बिल्कुल नहीं पड़ने दी। जिसकी खास वजह यही है कि उनकी अकल अपने राक्षसी पाप के जादू से इन बनियों ने कैद कर दी थी, जिसे खबर नहीं पड़ी और पहले जमाने का सा धन अब मक्का में भी नहीं रहा। इस वजह से माँ के लोग भी दुखी है। परंतु यह खबर ना तो हिंदुस्तान को ही है और ना मक्का वालों को है कि इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की अकलों को खराब करके धन को काबू में कर लिया है, जिसे तमाम दुनिया दुखी है। उसके बाद वास्ते राज कराने की अंग्रेजों को लाए तो मक्का वालों की तरह से अब यह भी राज कर रही है। और जिस तरह से कि मक्का वालों को राज करने के वास्ते ये सौदागर महाजनान लाए थे, उसी तरह से अंग्रेजों को भी लाए है। और जिस तरह से कि इन सौदागर महाजनान ने मक्का वालों का धन अपने कब्जे में कर लिया है, उसी तरह से अंग्रेजों का भी धन अपने काबू में कर लेंगे और निर्धन कर देंगी। जब रूस के बादशाह से मिलकर अंग्रेजों के बच्चों को मरवा देंगी और अपने मिलने की खबर अंग्रेजों को और अंग्रेजों को बच्चों को भी नहीं पढ़ने देंगी और रूस वालों को लाके हिंदुस्तान का राज करा देंगी। और जब उनका भी धन काबू में कर लेंगी और रूस वालों को निर्धन कर देंगी,
फिर और किसी बादशाह की राजा बादशाह से जा मिलेंगे और जब उनका भी धन काबू में कर लेंगे और रूस वालों की तरह से उनको भी निर्धन कर देंगी और उनके बच्चों को मरवा देंगी। गरज की सौदागर महाजन अपने राक्षसी पाप से सबकी अकलों को भ्रष्ट करके सातों आठों बादशाहों के राजा बादशाहों को हिंदुस्तान के राज करने का लोभ दे करके लावेंगे और उनसे हिंदुस्तान का राज करावेंगे और सब बादशाहों को निर्धन कर देंगे और राजा बादशाहों को अपने राक्षसी पाप से ये बनिए बाम डाल के मरवा देंगी और अपने जाल की खबर नहीं पड़ने देंगी, क्योंकि इन सौदागरान का जाल रावण की तरह से आलोप हो रहा है कि जिस तरह से रावण ने लंका में 84 लाख कूड़ियों का सुरग नरक बनाया था, उसी तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी विद्या का सुरग नरक बनाया है। सो वो सौदागर महाजनान के घर का राक्षसी पाप है और इसी राक्षसी पाप के जादू से कुल जहान के लोगों की अकल फिरी हुई है कि जैसे रावण के वक्त में सबकी अकल फिर गई थी, परंतु इतना ख्याल कोई भी साफ नहीं करते कि जब रावण ने राक्षसी विद्या चलाई थी और रावण की चोरी शनिचर को मालूम हो गई थी, तो शनिचर के मुंह से सुनते ही रावण के राक्षसी पाप को कुल संसार ने एक दिल होकर के फौरन तजा दिया, फिर और नहीं चलने दिया और शनिचर को भी ज्यादा नहीं समझाना पड़ा था, क्योंकि उस जमाने में संसार की अकल थोड़ी थोड़ी खराब हुई थी और अब इन सौदागरान के राक्षसी पाप से ऐसी अकल खराब हो गई है कि समझाए से भी नहीं समझते हैं। सो हे राजा बादशाह और रईत वगैरह, मेरी यह अर्ज है कि इन सौदागर महाजनान की अजहद जाल है। सो जिस तरह से कि रावण के राक्षसी पाप को शनिचर के कहने से तमाम संसार ने एक दिल होकर के छोड़ाया था, उसी तरह से इन सौदागर महाजनान के जाल को कुल संसार की हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह एक दिल होकर के छोड़ाओ, जब तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिलेगा। और जिस बादशाहों को कि हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, तो पहले उनका धन भी राक्षस विद्या के पाप से खींच लेते हैं और निर्धन कर देते हैं। जब भूखे मरने लगते हैं तो फिर ये सौदागर लोग उनको रुपए पैसा की मदद दे करके हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का राज कराने को लाते हैं। इससे वो भी कुछ ख्याल नहीं करते हैं और भूले हुए और बहके हुए रहते हैं। ये सातों आठों बादशाहों की हिंदू मुसलमान अंग्रेज, मेरी यह अर्ज है कि सौदागर महाजनान को धन का लोभ बहुत है कि पैसा रुपया सब हमारे पास हो जावे तो हम सबके मालिक और सेठ बन बैठे और अपना राज करे। सो तुम संसार के लोगों अगर हिम्मत करके इन सौदागरान के राक्षसी पाप को ना छोड़ाओगे तो तुम सब संसार के लोग लोभ ही लोभ में गारद हो जाओगे। और हिंदुस्तान तो गारद हो ही गई है और जो थोड़ी बहुत बाकी रही है सो वो अब तुम लोगों को लाके तबाह करा देंगे। सो ये जाल सिर्फ धन लेने के वास्ते और राज करने के वास्ते चलाया है। इस इंद्रजाल के पाप को छोड़ाना चाहिए जब दुनिया की औलाद सलामत रहेगी। और जिस तरह से कि राजा रावण ने और हरनाकुंज ने और कंस और कारून बादशाह ने राक्षसी विद्या का सुरग बनाया था, उसी तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी विद्या का सुरग नरक बनाया है। सो ये बात सब संसार में मशहूर है कि वहां पर राजलव की कुंडिया है और ये भी कहते हैं कि सुरग नरक है, जिसको आम लोग हिंदू मुसलमान सुरग नरक कहते हैं। सो भाई मेरे हो, वहां पर कोई सुरग है ना नरक है, यह तो सिर्फ सौदागर महाजनान बनियों के घर का राक्षसी पाप है। और सुरग वो नरक तो ये जमीन माता ही है। और अपन हिंदू मुसलमान राक्षसी वेद की किताबें पढ़ते हैं कि जिनमें 84 लाख कुंडियों का हाल और 84 लाख जीवाजुन का हाल दुख देने कुलों के लिखा है। सो भाई मेरे हो, ये असली वेद नहीं है,
ये तो सौदागर महाजनान के घर का गुप्ती पाप का बिकान है। और जो टीपना ब्राह्मण लोग बाजते हैं वो भी इन सौदागर महाजनान के घर के चलाए हुए है, क्योंकि ये राक्षसी वेद के टीपने असली वेद के टीपने नहीं है। सो ये बात वेद की किताबों से साबित होती है कि रावण ने राक्षसी वेद और किताबें राक्षसी वेद की और गरजशाला के टीपने वगैरह दुनिया में चलाई थी। उसी तरह पर बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी वेद की किताबें और टीपने वगैरह चलाए। सो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि चलाई तो बल राजा के बाद से है, परंतु किसी किसी किताब में ऐसा लिखकर जाहिर किया है कि यह किताबें जमीन व आसमान से पहले की बनाई हुई है, यानी मनसागर किताब पहले की बनाई हुई है और चलाई हुई है। सो ये बात काबिल गौर करने की कि जब रचना ही नहीं थी तो लिखने पढ़ने वाला कौन था। सो ये भाइयों, ये रचना तो कदीमी से ही है और किताबों के बनाने वाले भी कदीमी से, क्योंकि जिन किताबों को जमीन आसमान के पहले की बताते हैं सो वो पहले की नहीं है। यह तो इन सौदागर महाजनान के घर का जाल है। सो तुम संसार के लोगों अपनी आंखों से ही देख रहे हो, क्योंकि रावण ने तो दुनिया के पीछे 9 ही ग्रह लगाए थे, परंतु इन सौदागर महाजनान ने तो इस कदर ग्रह लगाए हैं कि जिसकी कुछ गिनती भी नहीं हो सकती। तो तुम तमाम जान के लोगों अपनी आंखों से देख रहे हो और कानों से सुन रहे हो कि टीपणों में ग्रह चालों का पार नहीं है, क्योंकि हर साल रोग चालों का और ग्रह चालों का और डाढ़ चालों का यानी टीड का आना और चूहा यानी उंदरों का ज्यादा होना, यानी उंदरा सांप बिच्छू वगैरह की लाखों जीवाजून जमीन के पेट में पैदा होती है। कि जिस तरह से आदमी के पेट में किसी किस्म की बीमारी से सैकड़ों तरह के कीड़े पड़ जाते हैं, सो भाई मेरे हो, जिस तरह से कि आदमी के पेट में रोग बीमारी के सबब से कीड़े पड़ जाते हैं, इसी तरह से जमीन माता के पेट में रोगशाले की वजह से सैकड़ों तरह के कीड़े पड़ जाते हैं। ये हाल टीपणों के अंदर हर साल लिखा हुआ आता है कि फलाने साल फलाने किस्म की बीमारी शुरू होगी या काल वगैरह पड़ेगा। सो ये संसार के लोगों, जबकि साल गुजरने के बाद दूसरे बरस आते हैं तो ब्राह्मण लोग काल वगैरह के पढ़ने के बारे में तमाम जान के लोगों को साफ दिल से सुनाते फिरते, परंतु ब्राह्मण लोगों को तो सुनाने की वजह से कुछ दोष नहीं। परंतु सौदागर महाजन की जो 84 लाख कुंडियों का सुरग नरक बनाया है, वहां पर जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं। जब तो जमीन माता को लग जाता है, इस वजह से जमीन माता के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, और जबकि जीवाजून और आदमियों के नाम का पाप कराते हैं तो पाप होने के सबब से आदमियों को हर तरह की अंग पीड़ा पैदा हो जाती। गरज की दूसरी जीवाजून के नाम का पाप कराते हैं तो पाप होने की वजह से आदमियों की तरह से दूसरी जीवाजून भी बीमारी के सबब से तरह तरह की अंग पीड़ा पाती है। और ये बनिए ऐसा भी करते हैं कि जब किसी के नाम का बाबत मरने के ज्यादा पाप कराते हैं तो संसार में मरी पड़ जाती है। और ये बेईमान ऐसा भी करते हैं कि राजा बादशाहों के नाम का पाप होम करावे तो राजा बादशाह कच्ची उम्र में मर भी जाते। उम्र पाके मरे तो कुछ सोच नहीं, पर कच्ची उम्र में मर जावे तो टीपणों के अंदर सुनाते ही हैं कि अब के राजा बादशाहों पर भार है, तो फिर उस राजा बादशाहों के नाम का होम पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर करावे तो उस साल राजा बादशाह मर जाते हैं। सो पहले टीपणों को सुनाते हैं और फिर 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, जिसका हाल टीपणों के अंदर हर साल बजबानी ब्राह्मण सुनाते ही कि जो आए बरस टीपणों के अंदर काल पड़ने के बाबत और रोगशाला फैलने के बारे में और गाय घोड़ा ऊंट वगैरह पर भार होने के बारे में लिखते हैं। और ये भी लिखते हैं कि फलाने बरस में
तलवार चलने का जोग है, क्योंकि टिप्पणों में ये बात लिखी है। सो तलवार चलने के नाम का पाप होम कराते हैं तो तलवार चल जाती है। परंतु इन सौदागर महाजन ने तमाम जान के लोगों की अकल अपने राक्षसी पाप से ऐसी कैद कर दी है कि इनके जालों को सब साहबान सर आगों से काम में लाते हैं और मुलाजा फरमाते हैं, जब भी इस बद हुनर के बारे में ऐसी कोशिश नहीं करते कि जिस तरह से राक्षसी पाप इन सौदागर महाजनान का संसार से दूर हो जावे तो कैसी उम्दा बात है। क्योंकि यह सौदागर महाजनान जिस साल में तकरार फिसाद होने सब संसार के पाप करावे तो दुनिया की अकल फिरने के सबब से आपस में लड़ाई करते हैं और फिर उस तनाजे से भाई भाई आपस में लड़कर मर जाते हैं। सो ये हाल सब जानते हो और प्रगट है कि हम तुम में ऐसे ऐसे हेत इरादे रहे हैं कि एक दूसरे को देख करके नाराज होते हैं, बल्कि रंज व गम में गिरफ्तार हो जाते, और जहाँ तक कि मौका मिलता है एक दूसरे को जमने नहीं देता है, और गरीबों अमीरों और राजा बादशाहों में ऐसा खा रेकार है कि भाई भाई आप उसमें ये चाहते हैं कि मेरा बड़ा भाई मर जावे तो इसका माल भी मेरे हाथ आ जावे, और छोटा भाई को बड़ा भाई नहीं चाहता है कि यह मर जावे तो सब माल धन मेरे हाथ आ जाए। गरज के जितने भी भाई हो गई आप उसमें एक दूसरे का ये चाहते हैं, और राजा लोग ये चाहते हैं कि भाई बेटो और उमराव वगैरह को गला दूं तो सब मुल्क की पैदाइश मेरे हाथ आ जाए। परंतु ये बुद्धि फेरने का सबब है कि राक्षसी पाप से बुद्धि फेर देते हैं जब ऐसा ही सूझता है। परंतु ये राजा बादशाहों की भूल है कि जब भाई बेटे रैयत गल जावेंगे तो राजा लोगों को भी कौन राज करने देंगे। परंतु बुद्धि फेरने से सूझता नहीं है। सो ऐसे ऐसे खा रहकर इस जमाने में रह गए हैं कि ऐसा हाल और किसी जमाने में नहीं हुआ था कि जो आज हम और तुम और सब संसार अपनी अपनी आंखों से देख रही कि उस परमेश्वर के घर में तो सिंह और बकरी शामिल चरी है। ऐसा संप और हित इरादा था। सो जिस दिन से कि राक्षसी विद्या का पाप दुनिया के नाम से कराते हैं उस दिन दुनिया की अकल लचामन हो जाती। सो ये टापने राक्षसी विद्या के है कि जिस तरह से रावण ने राक्षसी विद्या के टिप्पणे चलाई थी, इसी तरह पर इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या के टिप्पणे चलाए हैं और ब्राह्मणों को मराने के वास्ते पकड़ा दिए हैं। परंतु ब्राह्मणों को तो इनके जालों की खबर नहीं कि टिप्पणे बनियों के चलाए हुए है। सो इन बनियों ने टिप्पणों के अंदर ये कैसी चालाकी की कि ब्राह्मणों के बुजुर्गों के नाम टिप्पणों के अंदर लिख करके प्रकट किए हैं। इससे ब्राह्मण ये जानते हैं कि ये टिप्पणे हमारे हैं। सो ये ब्राह्मणों की भूल है, क्योंकि टिप्पणे राक्षसी वेद के बनियों के बनाए हुए हैं और चलाए हुए हैं कि जो टिप्पणों को ब्राह्मण लोग आज बा रहे हैं। परंतु इन महाजनान ने यह अक्लमंदी की है कि जो राजा बादशाह टिप्पणों का हाल दरियापत करेंगे तो ब्राह्मणों के बच्चे मारे जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण लोग इन टिप्पणों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि इन टिप्पणों में ग्रह ज्ञाता तो राक्षसी वेद के मौजिब है। सो इस बात को बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि टिप्पणे हमको किसी ने राक्षसी वेद के तो नहीं पकड़ा दिए है, क्योंकि रावण ने चल करके राक्षसी पाप के टिप्पणे रगेसुरों को पकड़ा दिए थे। सो उसी तरह से चल करके जाल के टिप्पणे हमारे बच्चे गारज करने के वास्ते तो नहीं पकड़ा दिए है। सो तो बिल्कुल नहीं समझते है। सो ये अक्ल फिरने का सबब है, क्योंकि बुद्धि को इन्होंने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है कि कलम से लिखा नहीं जाता, बल्कि ब्राह्मणों को तमाम ऐसा ही सूझता है कि जहाँ ये सूझता है कि ये जो टिप्पणे है कि जिन्हों को हम रोजमर्रा बास्ते फिरते हैं ये हमारे घर के हैं। परंतु ये नहीं जानते कि इन सौदागर महाजनान ने जालसाजी करके राक्षसी पाप के टिप्पणे बना करके हम ब्राह्मणों को पकड़ा दिए कि जैसे रावण ने जालसाजी करके रकेशरों के हाथों में राक्षसी वेद के टिप्पणे पकड़ा दिए थे। ये हाल इस तरह से है
कि रावण का दिल सकवे राज करने और कुल पृथ्वी पर राज करने का था। इसी तरह से इन माजनान ने भी बल राजा के बाद से जालसाजी करके ब्राह्मणों के बच्चे मराने के वास्ते राक्षसी विद्या के टीप ने पकड़ा दिए और इनका भी मन सकवे राज करने का है। सो ये हाल इस तरह से है कि जब अकल खराब हो जाती है जब ऐसा ही सोचता है। परंतु यह भी गौर करने की बात है कि जो ब्राह्मण लोग टीपनों को इस जमाने में घर घर बांसते फिरते, परंतु बांसने से कौन सा काल और कौन सा रोग वगैरह और कौन सी बातें होती। और टीपनों में जो कहते हैं कि फलाने दिन तमाम साव देश में मेघा जो गए, तो उस दिन जमीन माता के नाम का पाप उन 84 लाख कुंडियों के ऊपर बंद कर लेते हैं, तो बिरखा तमाम दुनिया जान में हो जाता है। और जो ये महाजन लोग ये चाहे कि मैं थोड़ा बरसने देवे, तो उसी वक्त जमीन माता के नाम का पाप करना शुरू कर देते हैं, तो बरसते बरसते में बंद हो जाता है। इसकी ऐसी मिसाल है कि जैसे ही आदमी खाना खाता हो और खाते खाते उसके पेट में बहुत सख्त दर्द और दुख पैदा हो जाए, तो उसी वक्त वो उस दर्द की वजह से खाना पीना बंद हो जाता है। उसी तरह से जमीन माता के भी जादू से रोक कर देते हैं, तो मैं बरसते बरसते बंद हो जाता है। यानी जमीन माता पानी पीते पीते रोग के सबब से बंद हो जाती, क्योंकि जमीन माता की खुराक पानी है। और जो टीपनों में ये लिखा हुआ है वो ये लिखते हैं कि फलानी जगह में होगा और फलानी जगह में नहीं होगा। यानी फलाना खंड खाली रहेगा, तो जिस तरफ का खंड खाली रहता है उस तरफ की जमीन के नाम का पाप कराए जाते हैं। और जिस खंड के अंदर में होने का लिखते हैं और उस खंड की जमीन के नाम का पाप छोड़ देते हैं, तो वहां में बरसता है कि जैसे आदमी के शरीर में एक पासे की तरफ में दर्द हो जावे और दूसरी तरफ का पासा अच्छा रहे, या एक हाथ या पाँव या सर या पेट या पीठ में किसी तरह का दर्द या रोग हो जावे और दूसरा हाथ पाँव या सर या पीठ अच्छी हो गई। इसी तरह से जमीन माता के भी देह और शरीर है, और जिस तरह से कि आदमी के शरीर में रोग हो जावे, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में जादू साले से ये बनिए महाजन जमीन के नाम का होम यानी पाप कराते और रोग बीमारी पैदा कर देते, तो जमीन माता भी बीमार हो जाती है। इससे कई बरसता है और कई नहीं बरसता, क्योंकि जिस तरह से आदमी जिंदा दिल है उसी तरह से जमीन माता भी जिंदा है। और टीपनों में ये लिखते हैं कि अब के बरस पवन ज्यादा चलेगा, तो जमीन माता को जादू से दम का रोग कर देते हैं। तो इन माजनान की इससे ये गरज है कि धान रिजक वगैरह कम हो गई तो इनके घर में फायदा बढ़ता है। तो पवन का रोग इस तरह से है कि जैसे ही आदमी को दम का रोग हो जाता है, और जो टीपणों में ये लिख देते हैं कि अब के बरस अग्निशाला बहुत होगा, तो उस बरस जमीन के नाम का पाप करा के गर्मी का रोग कर देते हैं। जैसे ही आदमी के पेट में गर्मी और आग पैदा हो जाती है और कई गर्मी का जादू से ज्यादा रोग करते हैं, तो बहुत से गांव जल जाते और जंगल व पहाड़ों में धान घास झाड़ वनस्पति वगैरह खुद ब खुद जल जाते हैं। और मैं कहाँ तक लिखूं, आप लोग गौर करो तो बहुत से रोग इन महाजनान ने जमीन माता को जादू से कर रखे कि जिससे पैदावार धान वगैरह की नहीं होती है, और इन्होंने बेशुमार रोग जमीन माता को कर दिए है जिससे धान वगैरह नहीं होता है। और मैंने तो एक दो बात आप लोगों के वाकिफ करने को लिखी, और जैसा कि सतयुग में रिजक होता था वैसा अब नहीं होता है, क्योंकि जमीन माता के शरीर में 12 मास ही जादू से रोग रखते हैं। इस वास्ते रोग रखते हैं, इससे सतयुग के मुताबिक रिजक नहीं होता, जिससे कुल दुनिया दुखी है।
और जो टिप्पणों में ये लिखते हैं कि अब के बरस आदमियों में बीमारी कम है, तो उस बरस संसार के नाम का पाप थोड़ा कम करते हैं। और जो टिप्पणों में ये लिखते हैं कि अब के बरस जानवरों में यानी घोड़ा, ऊंट, गाय, भैंस, बकरी वगैरह में बीमारी कम है, तो उस बरस जानवरों के नाम का पाप थोड़ा कम करते हैं, तो जानवर बेचारे फलते फूलते हैं। और टिप्पणों में ये भी लिखते हैं कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह में रोग ज्यादा है, तो उस बरस उनके नाम का पाप ज्यादा करावे। तो ये बनिए महाजन बेईमान कैसी चालाकी करते हैं कि 4-5 बरस पेस्तर धीरज खरीद खरीद कर रखते हैं और फिर जानवरों में जादू से मरी डाल करके धीरज महंगा करके बेचते हैं। तो पहले से तुम सब संसार को टिप्पणों में सुनाते ही है कि धीरज रुई वगैरह खाने पीने की चीजें वगैरह महंगी होगी। गरज इनकी यह है कि हर एक तरह से चल करके पैसा संसार में से खींच ले। सो ये बनिए ऐसे ऐसे पाप करा के चालाकी करते हैं। इस सबब से मैंने एक एक बात को 100-100 जगह लिखी है, परंतु इन बनियों ने कई लोगों के दिलों में जादू से मेरे को पागल सुझाते हैं। सो लोगों को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि जादू से कुछ का कुछ सुझा देते हैं, और मैं तो संसार के बच्चे उभरने के वास्ते आप लोगों को वाकिफ करता हूँ और खबरदार करता हूँ कि जो ब्राह्मण लोग टिप्पणी इस जमाने में घर घर बासते फिरते हैं, परंतु बासने से कौन सा काल और कौन सा रोग वगैरह और कौन सी बातें होती और टिप्पणों के बासने से कौन सी मरी पड़ती है। लेकिन ये टिप्पणी परवाने के तौर पर संसार के लोगों को 6-6 महीने पहले से लोगों के नुकसान पहुंचाने के लिए कानों कान सुना देते हैं, और दिन व मिति इन टिप्पणों में भी लिखी हुई है। मगर जिस वक्त की 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते हैं, जब ये टिप्पणी सच्चे हो जाते हैं, और जो कि 84 लाख कुंडियों के ऊपर जमीन के नाम का पाप करावे, तो अनेक तरह की बीमारी जमीन के शरीर में हो जाती है। और संसार के नाम का पाप करावे तो आदमियों को बीमारी हो जाती है, और जो संसार के नाम का ज्यादा पाप करावे तो मरी भी पड़ जाती है। उसी तरह से अनबोले यानी बेजबान घोड़ा, ऊंट, गाय वगैरह के नाम का पाप करावे तो उन्हों को रोग पैदा हो जाता है, और जो उनके नाम का ज्यादा पाप करावे तो बेजबानों के ऊपर मरी पड़ जाती है। सो टिप्पणा सुनाने से तो कुछ भी नहीं होता है। वो जब 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते हैं, जब संसार का बुरा होता है, इस तरह से पाप करा करा की कई टिप्पणों को ये महाजन लोग सच्चा करते हैं। इससे ब्राह्मण लोगों जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय।